हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को मजेदार ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमेशा ही यहाँ से प्रश्न देके गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल, जिसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ऋषभ देव में आपको ऋषभ बर्ड को पकड़ना है और ऋषभ का उल्टा क्या होता है? वृषभ होता है। ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, एक जैसा साउंड कर रहे हैं, ठीक है। और वृषभ का पर्यायवाची ही क्या होता है? बेल होता है। वृषभ का मतलब क्या होता है? बेल होता है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? बेल। इसके बाद हम बात करें दूसरे तीर्थंकर की, तो दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी और इसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, अजीतनाथ में जीत वर्ड को पकड़िए। अब जीत किसकी होती है? जो ताकतवर होता है, बलशाली होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। तो आपके माइंड में सबसे पहले इमेज किसकी आएगी? हाथी की आएगी। हाथी ताकतवर भी है, बलशाली भी है, ऊंचा भी है ना। तो उसी की क्या होगी? जीत। तो इससे हो गया अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हमारा हाथी। हमारे अगले तीर्थंकर हैं संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है अश्व या घोड़ा, जिसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। संभव ना, संभव ना मतलब कोई चीज संभव नहीं हो पा रही है। संभव ना, यदि कोई चीज संभव ना हो तो उसकी आस ही मत करो। तो आस से क्या हो गया हमारा? अश्व। यदि संभव ना हो तो उसकी आस मत करो, तो आस से हो गया अश्व। जैसे आप सोचें कि आपको पंख लग जाए, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो संभव ना हो पाएगा, तो उसकी आस मत करो, तो आस से क्या हो गया? अश्व। इसके बाद है हमारे अभिनंदन, जिनका प्रतीक चिन्ह है बंदर, जिसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभिनंदन मतलब क्या होता है? किसी का स्वागत करना, किसी का वेलकम करना। और हम किसका स्वागत करते हैं? जो हमारे दर पे आता है। दर से क्या हो गया? बंदर। हम किसका अभिनंदन करते हैं? जो हमारे दर पे आता है, तो दर से बंदर। तो ये याद हो जाएगा। हमारे अगले तीर्थंकर हैं सुमतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है चकवा, जो कि एक पक्षी होता है, जिसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे करना है? तो देखिए, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। सुमति, कुमति, अच्छी मति या बुरी मति, है ना। तो यहाँ पर मति की बात हो रही है। मति मतलब बुद्धि, दिमाग, ठीक है। जब आप ऐसी कोई अच्छे व्यक्ति से उल्टी सीधी बातें सुन लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? उसका मति जो है वह चकरा गई है। उसकी मति क्या है? चकरा गई। तो मति से हो गया सुमति और मति क्या है? चकरा गई। तो इससे हो गया हमारा चकवा। इसके बाद है पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह है कमल, है ना। और इसकी इमेज आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, पद्म का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है। तो ये तो दिक्कत देगा ही नहीं। इसके बाद अगले तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सातिया या स्वास्तिक। तो इसी सातिया की इमेज आपके सामने है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सु मतलब क्या होता है? अच्छा, और यहाँ पर लिखा है पार्श्व। तो पार्श्व मतलब हम समझ सकते हैं पास। तो अच्छी चीज पास, अच्छी चीज पास। तो अच्छी चीज पास में कौन सी होती है? हमारा साथी। तो इससे हो गया हमारा सातिया। इसके बाद कौन है? चंद्र प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा। तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी चंद्र है, यहाँ भी चंद्र है ना। और चंद्रमा की इमेज तो आप जानते ही हैं। इसके बाद हमारे अगले तीर्थंकर हैं पुष्पदंत, जिनका प्रतीक चिन्ह है मगर, और इसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आप पुष्प लेने गए मतलब फूल लेने गए, ठीक है, और आपके पैरों में दांत गड़ा दिया। तो दांत किसने गड़ा दिया? मगर ने। तो इससे हो गया हमारा पुष्पदंत का मगर। इसके बाद है शीतलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, शीतल मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। और ठंडी हवाएं हमें कहाँ से मिलती है? शीतल हवा कहाँ मिलती है? वृक्ष के नीचे, है ना। शीतल मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। और ठंडी हवा हमें कहाँ मिलती है? शीतल हवा किससे मिलती है? वृक्षों से मिलती है। तो इससे हो गया हमारा कल्प वृक्ष। इसके बाद अगले तीर्थंकर हैं श्रेयनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा, और इसकी इमेज आपके सामने है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, श्रेय लेना, है ना। कई लोग जो अच्छा काम होता है उसका तो श्रेय लेते हैं, जो गंदा काम होता है उसका श्रेय नहीं लेते। तो गंदा मतलब गेंडा, गंदा काम का क्या नहीं करते? श्रेय नहीं लेते। तो इससे हो गया श्रेयनाथ। और श्रेय किसका नहीं लेते? जो गंदा काम होता है। तो इससे हो गया गेंडा। आगे बढ़ते हैं। अगले 12वें तीर्थंकर हैं वासुपूज्य, जिनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा या फिर भैंस, और इसकी इमेज आपके सामने है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। वासुपूज्य मतलब वासुदेव की पूजा करना। वासुदेव की क्या करना? पूजा करना। जब आप वासुदेव की पूजा करेंगे तो एक अच्छा भेष धारण करेंगे ना, आप
जीन्स में या फिर स्कर्ट में तो पूजा करेंगे नहीं, तो वासुदेव की पूजा करेंगे तो आप एक अच्छा भेष धारण करेंगे, पंडित की तरह बनेंगे। तो इस तरह से वासु पूज्य के प्रतीक चिन्ह कौन है? भैंस। हमारे 13वें तीर्थंकर हैं विमलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सूकर, जिसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो लोग विमल खाते हैं ना, विमल, गुटखा, पान मसाला, वो अपना सूकर की तरह मतलब सुअर की तरह मुंह चबाते रहते हैं। तो विमल खाते हैं वो क्या करते हैं? सूकर की तरह होते हैं, मुंह चबाते रहते हैं। तो इससे हो गया हमारा विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह सूकर। इसके बाद अगले तीर्थंकर हैं अनंतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सेही, जिसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे याद करना है? तो देखिए, आपसे आपके ही किसी दोस्त ने बोला, भाई जो नाथ है ना, नाथ मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो नाथ है ना वह अनंत है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही। आपसे किसी ने बोला कि भाई जो नाथ है ना मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वो अनंत हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तो इससे हो गया हमारा सही। इसके बाद 15वें हमारे तीर्थंकर हैं धर्मनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है वज्रदंड, जिसकी इमेज आपको सामने दिखाई पड़ रही होगी। इसको कैसे याद करना है? तो देखिए दोस्तों, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं ना, उनको दंड दिया जाता है। जो धर्म का पालन नहीं करते उनको दंड दिया जाता है। और काई से दंड देते हैं? वज्र से। तो इस तरह से हो गया हमारा वज्रदंड। जो धर्म का पालन नहीं करते उनको दंड दिया जाता है, और काई से? वज्र से। तो इस तरह से हमारा हो गया वज्रदंड। अगले और 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है मृग या हिरण, जिसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, शांतिनाथ में हमें शांति वर्ड को पकड़ना है। अब शांति कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है। मृत और मृग एक जैसा साउंड कर रहा है। देखिए, शांति कब मिलेगी? जब कोई व्यक्ति मृत हो जाएगा। तो मृत से मृग हमें याद आ जाएगा। जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा कि शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो शांति कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है। तो मृत मतलब मृग। तो इस तरह से हमारा 16वां याद हो जाएगा। देखिए, ये सारे थोड़े से ऐसे लगेंगे आपको कि टफ हैं, लेकिन एक दो बार आपको वीडियो देखने के बाद बहुत आसान और बहुत सरल हो जाएगा। 24 तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह हैं, याद करने में दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अब हमारे 17वें तीर्थंकर हैं कुंथुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है बकरा, जिसकी इमेज आपको दिख रही होगी। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर एक साउंड आ रहा है कंठ, ठीक है, कंठ, जो गले में कंठ होता है ना, उसकी बात हो रही है, कंठ। अब अगर आपका कंठ अच्छा होगा, मतलब कंठ अच्छा होगा, तो आप क्या करेंगे? बकबक करेंगे। तो बकबक मतलब बकरा। यदि आपका कंठ अच्छा होगा, मतलब कंठ अच्छा होगा, तो आप लोगों के सामने क्या करेंगे? बकबक। तो इससे हो गया हमारा बकरा। अगले 18वें तीर्थंकर हैं अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है मछली। अब इसको कैसे याद करना है? देखिए, आप खाना खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ठीक है, तो आपके दोस्त ने पूछा, अरे अरे तू मछली खा रहा है, तू तो वेजिटेरियन है। अरे अरे, तो अरे अरे मतलब अरनाथ, अरे अरे तू मछली खा रहा है। तो इस तरह से आप एक दो बार सोचेंगे, अरे अरे मछली खा रहा है ना, तू तो वेजिटेरियन है, तो मछली क्यों खा रहा है? तो अरे अरे मतलब अरनाथ, ठीक है, और अरे अरे तू मछली खा रहा है। तो इससे हो गया हमारा प्रतीक चिन्ह मछली। इसके बाद है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश, जिसकी इमेज आपके सामने है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसको बहुत आसान तरीके से याद किया जा सकता है। मल्लीनाथ में हम थोड़ा सा तोड़कर पढ़ते हैं मलिन। मलिन मतलब क्या होता है? गंदा होता है। और मलिन क्या नहीं होता? कलश नहीं होता है। कलश क्या होता है? बहुत पवित्र होता है, उसकी पूजा करते हैं। तो मलिन, मलिन क्या नहीं होता? कलश नहीं होता। तो इससे हो गया हमारा कलश। इसके बाद है मुनिसु व्रत, जिनका प्रतीक चिन्ह है कछुआ। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, जो मुनि होते हैं ना, मुनि संत महात्मा जो होते हैं, तपस्वी वो होते हैं, ठीक है, जो मुनि है वह व्रत है। तो इससे क्या हो गया? मुनिसु व्रत। अब जो व्रत है ना, जो लोग व्रत होते हैं, वो क्या बोलते हैं? मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो छुआ मतलब कछुआ। इस तरह से नाटक चलते हैं ना, मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, इसका छुआ हुआ नहीं खाऊंगा। तो मुनि जो है वह व्रत है, और वह बोल रहा है कि मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा। तो इससे हो गया कछुआ। इसके बाद है नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, नमीनाथ में नमी वर्ड को पकड़ना है। जहाँ पर भी नमी होगी वहाँ पर क्या होगी? हरियाली होगी, और हरियाली होगी तो नीले नीले कमल खिलेंगे। जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर क्या होगा? नीले नीले कमल खिलेंगे। तो इस तरह से नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह हमें याद हो जाएगा नीलकमल। इसके बाद है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए,
अरिष्टनेमी को अच्छे से पढ़िए। अरिष्ट, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अरिष्ट, अरिष्ट को हम अनिष्ट भी बोल सकते हैं। अरिष्ट अनिष्ट एक जैसा साउंड कर रहा है, तो अनिष्ट होने से बचाना है तो आपको शंख बजाना पड़ेगा। तो इस तरह से अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह हमें याद हो जाएगा शंख। इसके बाद 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर बात हो रही है पार्श्वनाथ, मतलब पास रखने की बात हो रही है। ठीक है, अब पास किसको नहीं रखेंगे? सर्प को। तो इससे हमारा इनका प्रतीक चिन्ह याद हो जाएगा सर्प। इसके बाद 24वें और लास्ट तीर्थंकर हैं हमारे महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ये तो वैसे आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो वीर होता है ना, जो महान वीर होता है, वह सिंह की तरह होता है। जो महान वीर होता है, मतलब महावीर महान वीर होता है, वह कैसा होता है? सिंह की तरह। तो इस तरह से इनका प्रतीक चिन्ह आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।